हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। अगर आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया है, एज यू नो वी आर हम लोग बात कर रहे हैं कि एक रियलिटी चेक ले रहे हैं कि आप क्या सोचते हो कि आपके पर्सन कैसे है, वो आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं वर्सेस आपके पर्सन एक्चुअल में कैसे है और इस रिलेशनशिप के बारे में आपके बारे में क्या सोच रहे हैं है भी या नहीं। तो पार्ट 1 में सॉरी हम लोगों ने देख लिया था कि आप क्या सोचते हो और वहां मैंने आपके पर्सन के लिए भी कार्ड शफल किया था जहां बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी आया है 10 ऑफ कप्स एंड द व्हील। ये 10 ऑफ कप्स आपके वहां भी आया था बॉटम ऑफ द डेक, फाइनल बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ कप्स आया था, जहां मैंने आपको ये बताया था कि he or she is putting up a show with the third party or the existing partner, technical partner, whatever you call him or her, and to mask his real feelings, while it's actually the 4 of cups energy, the missing energy that is working, that is जो आपको लगता है। पर यहाँ मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मैंने कहा कि मैं बाद जो कार्ड्स बाकी 6 कार्ड्स जो आए हैं वो देख लूंगी, उसके बाद श्योर होके मैं बोलूंगी कि ये 10 ऑफ कप्स किसके लिए आया है, थर्ड पार्टी के लिए, एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए, आपके लिए। हाउएवर द ओपनिंग कार्ड इन बोथ द केसेस, आपके केस में और आपके पर्सन के केस में भी आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। सो योर इंट्यूशन इज बैंग ऑन। आपके पर्सन एक चीटर है, एक बैक स्टैबर है, और जो चीज़ उसका नहीं है उसको ही, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड फॉर हिम और हर। तो जो चीज़ उसका नहीं है वो, अगर वो उसको पसंद आ जाए तो बस कैसी भी तरह उसको हासिल करना है और फिर उसको चीट करके निकल जाना है, यही उनकी फितरत है। द नेक्स्ट कार्ड दैट केम इज द सन। आपके पर्सन बहुत ही हाई सेक्सुअली, उसका सेक्सुअल ड्राइव बहुत ही हाई है। द सन कार्ड इज फॉर वायरलिटी, विरिलिटी, दैट इज हाइपर सेक्सुअलिटी। तो और आपके पर्सन जो है वो बहुत ही हैप्पी गो लकी है, हमेशा स्माइलिंग एंड एक चार्मर, बातों से लोगों को एकदम फ्लैट कर देते हैं। He or she must have a very good voice. He or she knows how to control his or her voice tone, and there is a radiance about your person. हमेशा चमकू वाला, चमकते रहते हैं। Even if he or she is wearing the most ordinary of clothes, there is a shine about him or her which attracts people. जहाँ भी जाते हैं, हो सकता है आपके पर्सन के सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छे हैं, सो चुटकुला सुना के या ये वो करके अपना ह्यूमर, सटायर, विट से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। हाउएवर I'll just hold that on. Let me see the next card. I'm feeling something. Chariot. However, right now he is in a scattered energy. He is in a totally scattered energy. He is not being able to in fact आपके पर्सन है भी ऐसे, कभी भी सही डिसीजन नहीं ले सकते। एयर साइन हो सकते हैं या एयर साइन की क्वालिटीज उनमें हो सकता है। एयर साइंस जैसे बहुत ही चार्मर होते हैं, फ्लर्ट्स होते हैं। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू टेक अ डिसीजन, टेक अ स्टेप, वो लोग नहीं करते, वो प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। दे आर नॉट रेडी टू कम आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन। व्हेन इट कम्स टू टेक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे जस्ट चिकन आउट, उन लोगों को नहीं चाहिए होता है। सो आपके पर्सन भी वैसे ही है, एक कंफ्यूज्ड एनर्जी, एक स्कैटर्ड एनर्जी। द ब्लैक एंड द व्हाइट हॉर्स आर रनिंग इन, आगे तो बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन की भी लाइफ आगे बढ़ रही है, पर दिशाहीन बढ़ रहा है, एक्चुअली कहीं नहीं जा रहा है, क्योंकि 2 घोड़े अगर 2 तरफ भागे तो ये चैरियट तो टूट ही जाएगा इन द लॉन्ग रन। सो ऑल्सो दिस इज अ ट्वाइलाइट मोमेंट। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के लाइफ में what do I say, एक नॉट सो प्लेजेंट सिचुएशन चल रहा है। कहीं वो छुपाए फिर रहे हैं, कुछ तो वो अपने आप को लोगों के सामने नहीं आना चाह रहे हैं, लोगों से I'm not getting a very वो छुप के
अंधेरे में वो होता है ना कि मुंह ढक के इधर उधर जाना, इट्स काइंड ऑफ दैट एनर्जी। यहाँ भी देखो ये चैरियट तो चल रहा है, ऊपर ये आदमी पे बैठा है, अगेन बेयर बॉडीड, सो समवेयर ही और शी इज फीलिंग वेरी वल्नरेबल। ऐसा लग रहा है कि उनका सब लुट गया है, समवन हैज सीन देयर रियल फेस एंड नाउ आई थिंक कुछ पब्लिक ह्यूमिलिएशन हुआ है आपके पर्सन का। वो होता है ना, वो तो होता था ना कि पहले वो पब्लिक में अगर मार पड़ती है या पब्लिक ह्यूमिलिएशन में वो स्ट्रिप किया जाता था कपड़े वपड़े फाड़ के। सो समवेयर योर पर्सन ऑल्सो हैज बीन पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड। ऑफिस में हो सकता है, सोसाइटी में हो सकता है, आई डोंट नो, बट पब्लिकली ह्यूमिलिएटेड हुए हैं। तो देखिए ये 3 कार्ड्स में ना अभी तक मुझे आपकी एनर्जी नहीं आया। सो आपके पर्सन यहाँ तक तो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं या आपके रिलेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हाउएवर मैजिशियन का कार्ड आया है। सो योर पर्सन इज ऑल्सो, आई डोंट नो इफ नो, आई नो, बिकॉज इसके नीचे आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स और उसके नीचे आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। इस डेक में एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ वेरी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन। देखो उसका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, यहाँ से ये लाइट निकल रहा है, एंड द मैजिशियन का कार्ड है। सो आपके एक बात है, 1 2 3 और एक अजीब बात है। देखो आपके वहां भी 3 माइनर आर्कानाज आए थे, 3 मेजर आर्कानाज आए थे। सो आई वाज सेइंग कि आप बहुत बैलेंस मोड पे आ रहे हो। आपके पर्सन के यहाँ भी 3 मेजर आर्कानाज आए हैं, सन, चैरियट एंड मैजिशियन, और 3 माइनर आया है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस मोड में आ रहे हैं, एंड वो है बड़े स्पिरिचुअल पर्सन। ही और शी इज अ स्पिरिचुअली अवेकेंड पर्सन। अब वो उसके बारे में जानता है या नहीं, अवेयर है या नहीं, आई डोंट नो, पर हो सकता है आपके पर्सन को भी एस्ट्रोलॉजी या कोई भी स्पेल वर्क या स्क्रिप्चर्स, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, स्पिरिचुअलिज्म में इंटरेस्ट है। पढ़ते बहुत है, जानकारी बहुत जुटाते हैं, उसको अप्लाई करते हैं या नहीं, आई डोंट नो। मे बी ही और शी इज नॉट इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बट स्पिरिचुअल ज्ञान उसमें बहुत है, बिकॉज द क्राउन चक्रा इज हियर, एंड ही इज अ मास्टर मैनिफेस्टर। वो मैनिफेस्ट करना जानते हैं। अब नोइंगली या अननोइंगली, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, आई डोंट नो, बट वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। और क्या कर रहे हैं? 8 ऑफ वॉन्ड्स, सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन वो महसूस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ शायद आपकी एनर्जी आती है, इसकी मैं एक क्लैरिफिकेशन लूंगी, बट उससे पहले मैं कुछ बताना चाहती हूँ। हो सकता है ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर आपके पर्सन इस वक्त आपके आसपास नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप हर रोज उनसे मिल पा रहे हो या उन्हें देख पा रहे हो, या उनका खबर आया है। सो सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल इज ऑल्सो इंडिकेटेड। तो हो सकता है आपके पर्सन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करके आ रहे हैं, या एस्ट्रल ट्रैवल भी कर सकते हैं, गिवन ही और शी इज दिस मैजिशियन एनर्जी। हो सकता है कि वो आपसे 5D में टेलीपैथिकली कनेक्ट करने की कोशिश करे। इसका मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी। उल्टा हो गया सारा बात। ओके, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई 8 ऑफ वॉन्ड्स। 2 कार्ड्स आया है, लेट मी सी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, आपके साथ ही कम्युनिकेशन वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज समवेयर और द अदर वो ये समझ पा रहे हैं कि आप अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ रहे हो। देखो अब ये हार्ट यहाँ लॉक्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की, अभी ये छीलने वाले एनर्जी में अभी आप हो। आप किंग हो सकते हो, आप मेल हो सकते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द एनर्जी। आप अभी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नो नॉनसेंस एनर्जी में हो, और आपके पर्सन वो देख भी रहे, वो जो आपके कार्ड्स में आया था ना कि आप आपके पर्सन की असलियत
समझ रहे हो, देख पा रहे हो, तो आपके पर्सन को भी वो समझ में आ रहा है कि आप, आई थिंक लास्ट में आप लोगों का जब ब्रेकअप हुआ था इसी नोट या फिर आपके पर्सन अगर आपको गोस्ट करके गए थे तो उसी डर से गए थे, क्योंकि वो पकड़े जा रहे थे। अगेन 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, वो पकड़े जाने के डर से वो भाग गए थे। सो ऑलरेडी वहां से उस वक्त से ही आप, वो समझ गया था कि आप क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में आ गए हो। हाउएवर there is this 4 of swords energy. yes, हील आपके पर्सन तो हो रहे हैं, बट उतना आपके वहां आया था स्टार कार्ड, एज इफ इट्स अ कार्ड फॉर हीलिंग। बट जितना आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन जितना फास्ट हील हो रहे हैं विद द स्टार कार्ड, अ मेजर आर्काना कार्ड, वैसा नहीं है। आपके पर्सन अभी भी घुट रहे हैं, अभी भी वो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी में ही है, रेस्टिंग मोड में है, रिलैक्स कर रहे हैं, हील करने की कोशिश कर रहे हैं, पर अभी भी हील नहीं हुआ है। उनका दिल अभी भी अभी भी he or she is not ready to actually take a step forward and communicate with you, but manifest तो कर रहे हैं कुछ। अभी मैं बोल सकती हूँ कि ये 10 of cups energy अभी ये आपके लिए आया है somewhere or the other, या फिर हो one sec, I'll take a clarification for the 10 of swords also. I'll take a clarification for 10 of swords also, because I suddenly channeled something else also. Seven of wands. Again, yes, now I can be sure कि ये आपके लिए ही है। अभी आपके पर्सन देख रहे हैं, आप ऑलरेडी अपना बाउंड्री बना चुके हो और जा रहे बाबा, तू अपने रास्ते जा, इस मोड पे आ गए हो, 7 of wands एनर्जी में आ गए हो। यू आर टोटली taking care of yourself, you are glowing in your, you have already created an aura, a protective layer around you। तो अभी आपके पास जाना is not possible, कोई भी आपको अभी अप्रोच नहीं कर सकता है, just like that। तो and that is making you more attractive। वो होता, और आपके पर्सन का है भी, मैंने कहा ना कि उसका वो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है, जो उसका नहीं है, जो उसके हाथ से निकल जाता है, जो वो हासिल नहीं कर पाता है, उसी को हासिल करने में उसके अंदर वो पैशन जाग जाती है। सो यस, नाउ ही और शी वांट्स द व्हील टू टर्न इन हिज और हर फेवर। अभी वो चाहता है कि फिर से ये जो आप स्ट्रॉन्ग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में आ गए हो, यहाँ से फिर से ये घूम फिर के वापस वही सेवादास या सेवादासी, वो रामुका का मोड पे आप फिर से आ जाओ, ताकि वो आपके ऊपर फिर से डोमिनेट कर सके। और यस, वो एक जो केयर, जो लव, जो हैप्पी फैमिली का वाइब आपको उनसे मिलता था, वही हो सके। और however somewhere I'm channeling कि ये भी हो सकता है फॉर सम ऑफ द कलेक्टिव्स, कुछ कलेक्टिव्स के लिए डेफिनेटली टोटली आपके लिए है, बट देयर विल बी 10 to 15% ऑफ माई कलेक्टिव्स जिसके लिए ये होगा कि ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ये ना आपके लिए है ना एग्जिस्टिंग पार्टनर थर्ड पार्टी के लिए है। आपके पर्सन इट्स लाइक एग्जॉस्टेड कि भाई मेरा लाइफ का रायता बन गया है, बस अभी ये भाग्य का पहिया मेरे फेवर में घूम जाए और मुझे बस एक हैप्पी फैमिली मोड पे बस वापस मुझे मिल जाए, जहाँ ये रोज का झिक झिक खिंच खिंच, ये वो कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब मेरे आसपास ना हो, मैं बस सुकून से रहूं, मुझे फिर से अपना कंफर्ट जोन त्यागना ना पड़े, जो भी रायता मैंने फैला दिया है, जो भी पॉटी मैंने किया है, वो कोई और आके साफ करके जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। ये हो सकता है फॉर, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, फॉर 10 to 15% ऑफ कलेक्टिव ये हो सकता है। किसके लिए आई डोंट नो। अब मैं एक चीज करना चाहती हूँ, मैं एक मैसेज लेना चाहती हूँ यूनिवर्स से कि अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपको क्या करना चाहिए। ये डेक आज ही आया है मेरे पास, फर्स्ट रीडिंग ऑफ कोर्स मैंने अपने लिए किया, एंड नाउ आई एम ओके। मैं 3 कार्ड्स लूंगी। पहला कार्ड आया है सेल्फ लव का, सेकंड कार्ड आया है कंफ्यूज्ड, एंड थर्ड कार्ड आया है एविडेंस। बॉटम ऑफ द डेक इज ड्रीम्स, डिनायल। सो बॉटम ऑफ द डेक से ही शुरू करते हैं। कहाँ गया डिनायल का कार्ड? हाँ, आ गया।
ड्रीम्स एंड डिनायल। बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से ही शुरू करते हैं। ड्रीम्स, विजिटिंग यू, स्पिरिट वर्ल्ड, रिसीविंग डाउनवर्ड्स कंफर्मेशन, लाइक आई वाज अगेन मैजिशियन एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को सपने में देख रहे हो या आपके पर्सन आपको सपने में देख रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हो। आई वाज सेइंग ना कि ही इज मैनिफेस्टिंग, सो दिस इज अ कंफर्मेशन दैट योर पर्सन, अगर आप अपने पर्सन को सपने में देख रहे हो कि या फिर जागे हो बट suddenly your person is flashing in front of your eyes, this is a confirmation that yes, your person is manifesting you. किसके लिए मैनिफेस्ट, क्यों मैनिफेस्ट कर रहा है? डोंट बी सो श्योर। अभी डोंट जंप लाइक अ मंकी दैट ये माई पर्सन इज अगेन इन लव विथ मी। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी आप उसके पहुंच से बाहर जा रहे हो। अभी वो आपके ऊपर वो जो डोमिनेशन, जो डोमिनेट करता था, उस आप he or she is losing control over you, वो फिर तो आप फिर से अट्रैक्टिव उसके लिए हो रहे हो, और वहां से वो फिर से आपको खींच के वो वापस वो हैमस्टर व्हील में ही डालना चाहता है, जहां वो चूहा घूमता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, बाहर नहीं निकल पाता है। वो छोटा सा एक चीज के टुकड़े के पीछे वो भागता ही रहता है और कहीं अल्टीमेटली एंड अप नहीं कर पाता है। Denial, not facing truth, dismissal, refuse to give in, contradicting. Again, ये आपके डेक की एनर्जी आया है, 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी आया है। somehow closed up आया था ना आपके पर्सन। सो आप और आपके पर्सन दोनों ही कहीं ना कहीं एक डिनायल मोड पे हो। कुछ तो आप दोनों ही डिनाई कर रहे हो। आपके पर्सन शायद ये डिनाई कर रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत किया है, या फिर वो आपको मिस कर रहे हैं। यही होता है कि वो होता है ना कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, या फिर चोरेर मायर बड़ो गला। सो नाउ दैट either your person is totally in a denial mode that he is again having feelings for you, or he wants to communicate with you, or he has done something wrong to you, और आप भी डिनायल मोड पे हो। आप वो ट्रूथ फेस करना नहीं चाहते हो। आप इसी में खुश हो कि आप अपने इवन इफ यू आर सीइंग योर पर्सन इन योर ड्रीम, सडनली, या फिर बैठे हो, सडनली आपके पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि यस इट्स अ ट्विन फ्लेम एंड वी आर मिररिंग ईच अदर। हो सकता है, बट डोंट बी सो श्योर ना, आप जानते नहीं हो ना, अभी आप लोग कम्युनिकेशन में नहीं हो। सो ठीक है, हो सकता है आप भी बहुत इंट्यूटिव हो, आपके पर्सन भी बहुत इंट्यूटिव है, बट अभी वो डिनायल मोड पे मत रहो कि उसने आपको चीट किया था, कोई मजबूरी रही होगी, थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक के वजह से हुआ होगा। लिसन, थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक आप दोनों के अगर किया भी है तो आप दोनों के बारे में पता चलने के बाद किया होगा। इससे पहले भी तो आप दोनों का रिश्ता था, तब तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास नहीं आए थे ना, तब तो कोई मैजिक नहीं हुआ था। ही और शी हैड द फ्री विल टू टेक अ डिसीजन, नहीं लिए। ऐसा नहीं है कि your person will be the first person to take a divorce or go through a breakup and go to another relationship। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कुछ नया करने जा रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम इसीलिए झिझक रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना, वो पहला इंसान नहीं होगा। सो डोंट डिनाई, डोंट बी इन द 1 minute मैं आस्ची मम्मा। सो डोंट बी इन द डिनायल मोड कि आपके पर्सन की कोई मजबूरी रही होगी इसलिए आपको हर्ट किया, नहीं, उसको आपको हर्ट करना था इसीलिए हर्ट किया है। So now is the time for self-love. Focus on yourself. Accept. Put your intentions. Keep affirming. Keep putting all the positive intentions. पॉजिटिव अफर्म करते रहो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते रहो, पर किसी का नाम लेके मत करो। ऐसा मत कहो कि मी एंड माई पर्सन आर टुगेदर नाउ, ऐसा मत करो, नाम मत लो। बोलो कि आई एम कंप्लीट ऑन माई ओन, आई हैव द लव ऑफ माई लाइफ विथ मी, थैंक यू फॉर दैट। अब लव ऑफ द लाइफ का कोई नाम मत दो। इस तरह ना आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। व्हाट इफ दिस इज योर फॉल्स ट्विन फ्लेम? यू नेवर नो व्हाई ही वांट्स टू कम्युनिकेट करके आई लव यू नहीं भी बोल सकता है। हो सकता है कि तुमने मेरी जिंदगी हराम कर रखा है, अब दूर जाने का क्या करोगी, तुम जाओ अभी दूर मेरे से। हो सकता है ना कि क्लोजर देने के लिए ही कम्युनिकेट करना चाहता है, हो ही सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक सच सामने ना हो, पॉसिबिलिटीज पर ध्यान मत दो। एक्सेप्ट द रियलिटी विच इज इन फ्रंट ऑफ यू, उसको क्रॉस चेक करो, वेरीफाई करो और उसको ही बिलीव करो। जो दिमाग का क्या है, बहुत कुछ चलता रहता है, सब कुछ नहीं ले सकते हो। सो प्रैक्टिस सेल्फ लव। इसके बारे में ऑलरेडी बहुत लेक्चर हो चुका है, सो आई वोंट गिव मोर। कंफ्यूज्ड, यू आर स्टिल फीलिंग लॉस्ट,
you are still, there is a void inside and you are running away, and this is with both of you, this is both of your energy, I mean आपका और आपके पर्सन का, आप और आपके पर्सन ना कहीं दोनों ही एक दूसरे से सोल लेवल पे भी भाग रहे हो, देयर इज अ वॉइड, अपने ट्रॉमास हील करने से भी भाग रहे हो एक दूसरे से, और खुद से भी भाग रहे हो, आपके पर्सन खुद से भी भाग रहा है, आपसे भी भाग रहा है, आप भी वही कर रहे हो, आप दोनों ही ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो कि ये गलती हुई है, मेरी वजह से यहाँ अनहील रह गया था और इसको मैं रिफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और फिर से अपने लाइफ को बेटर बना सकता हूँ या सकती हूँ। सो आप दोनों ही ना अपने अपने, मैं क्या बोलूँ, अपने अपने कंफ्यूजन में जी रहे हो और चीज़ों को और कंफ्यूज करो, पर हाउएवर आपका स्थिति मुझे थोड़ा सा बेटर लग रही है दैन योर पर्सन। आप एटलीस्ट अपनी हीलिंग पे को सीरियसली ले रहे हो, पर आपके पर्सन को लग रहा है कि वो अगर अपने सो कॉल्ड मास्क के पीछे ही छुपे रहेंगे तो वहाँ ही सिक्योर्ड रहेंगे। अब खरगोश को कौन बोले कि होल में अगर अपना सर घुसा के बैठ जाओ तो वो दिन रात नहीं हो जाती है। ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको देख नहीं पा रहा है, बस आपका मुंडी होल के अंदर है, बाकी के शरीर आपके बाहर ही है, आप किसी को नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको नहीं देख पा रहा है। एंड एविडेंस, लॉ एनफोर्समेंट, टेम्पटेशन, क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12। हो सकता है आपके और आपके पर्सन के बीच कोई लीगल केस चल रहा है। दिस विल बी फॉर अ वेरी सिलेक्टिव कलेक्टिव हो सकता है कि आपने, क्योंकि दोनों में ही 7 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आया है, हो सकता है आपने अपने पर्सन के खिलाफ चीटिंग की केस डाला हुआ है, कुछ तो आपने डाला हुआ है जिसके वजह से इसका पैंट गीली हो गई है, आपसे भाग रहा है, आपसे डर रहा है, आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा है। हो सकता है इसी वजह से आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, टू गेट अ क्लोजर और टू सॉर्ट थिंग्स आउट। हो सकता है नॉट टू गिव यू अ प्रपोजल बट टू छोड़ दो, भूल हो गई है, एपोलॉजी लो, मत देना, आसानी से कुछ मत देना। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो या देयर विल बी कम्युनिकेशन। किस टाइप का कम्युनिकेशन आई डोंट नो। अगर माफी मांगे, माफ मत करना, खुद को माफ करना जरूरी होता है, चूतियों को माफ करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि अगर माफ कर दोगे तो भूल जाओगे। लोग कहते हैं भूल जाओ आगे बढ़ो, मैं कहती हूँ कि सब कुछ याद रखो, एक एक बात याद रखो, क्योंकि जब अगर भूल गए तो वो मिस्टेक्स, वो चीजें फिर से दोहराओगे, वो लोग फिर से आके आपके सर पे तबला बजा के जाएंगे और आप हारमोनियम बजाते रहोगे। डोंट डू दैट। अच्छा कर रहे हो, इंट्यूशन भी बढ़ रहा है, सब कुछ सही जा रहा है, पर अपने ऊपर और थोड़ा कंट्रोल लाने की जरूरत है, जो आई बिलीव कि ऐसा अगर चलता रहा तो बहुत जल्द आप हो जाएगा। यू आर डूइंग गुड, टेक केयर, बाय।